ताली। अब हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में उमेर अहमद जी इलियासी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनका सानिध्य हमें मिलेगा। वो एक बहुत प्रखर विद्वान हैं। अब आगे का जो मंच है वो यशवीर जी, डॉक्टर यशवीर सिंह जी संभालेंगे। एक बार सभी जोर से बोलेंगे सत साहिब। आज के इस त्रिवेणी वृक्षारोपण कार्यक्रम पर्यावरणीय अनुष्ठान के मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी जी हम सबके बीच मंचासीन हैं। मैं समस्त साध संगत, स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन, स्वामी नित्यानंद सेवा समिति और अन्य सभी जो इस कार्यक्रम के सहयोगी हैं, महाराज श्री के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम में मंच पर आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बड़ा ही रोचक विषय है हम सब के लिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में है। एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कम्युनल हार्मनी और पीस के लिए कार्य करते हैं। ये व्यक्तित्व बहुत व्यस्ततम समय में से समय निकाला है इस पर्यावरणीय अनुष्ठान के लिए। आप जैसा कि प्रातःकाल से ही ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा, अनेक साधु संत इस त्रिवेणी वृक्षारोपण कार्यक्रम में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए इस कार्यक्रम में शिरकत किए हुए हैं। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का। दूसरे जो विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पोषक विशेषज्ञ हैं। आप बड़े मंचों पर कार्य करते रहे हैं। आप पोषक विशेषज्ञ तो हैं ही, साथ में आपने डायबिटीज़ में पीएचडी किया है। आप डीटीपी डाइट के जाने माने विशेषज्ञ हैं। विशेषता ये है इस व्यक्तित्व की कि ऐसे जिसकी चर्चा अभी मन से हो ही रही थी कि जो वैश्विक महामारी जिससे पूरी मानवता जूझ रही है पिछले 2 वर्षों से, ऐसी महामारी के समय में आपने बगैर दवाई के हजारों लोगों को प्राण दान दिया है, जीवन दान दिया है। आप के जो आपके जो एक न केवल डाइटिशियन पोषक विशेषज्ञ के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं। आप अब तक 25 पुस्तकों का आप संकलन या लेखन कर चुके हैं। निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति समस्त साध संगत के लिए और इस जटेला धाम के लिए मार्गदर्शन आपका जो समय है वो हम सब के लिए लाभदायक होगा। अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत मेरे पास शब्द नहीं है आपका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी जी, जो अखिल भारतीय स्तर का संगठन है इमामों का, आप उसके मुख्य इमाम हैं। आप मानवता की एक सजीव मूर्ति हैं। आप सबसे पहले भारतीय हैं। मैंने आपकी बहुत दिन पहले अभी कल जब चर्चा हुई कि आप इस पवित्र जटेला धाम पे शिरकत कर रहे हैं तो कहीं से एक वो देखी थी, बड़ी मार्मिक मुझे लगी। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते समय कहा था कि सबसे पहले मैं भारतीय हूँ। तो एक ऐसी
विशेष शख्सियत जो इस एक बड़े अनुष्ठान जिसको अभी मेरे साथी डॉक्टर दयानंद कादियान ने और डॉक्टर मनमोहन जी ने पर्यावरणीय अनुष्ठान का नाम दिया है, जिसमें हम महाराज जी वर्तमान जो इस गद्दी के पीठाधीश्वर हैं महंत राजेंद्र दास जी के अगुवाई में, उनके मार्ग निर्देशन में आसपास 500 से लेके 1000 और ये आगे संख्या जो बढ़ेगी निश्चित रूप से इस एक बड़े महोत्सव में, एक यज्ञ में आपने अमूल्य समय निकाला। मैं आपका एक बार पुनः समस्त साध संगत, स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन और साध संगत, स्वामी नित्यानंद वाणी प्रचार प्रसार समिति, स्वामी नित्यानंद प्रबंध समिति की तरफ से पुनः आपका आभार, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। डॉक्टर हमारे बीच सुशील जी भी हैं, आप हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सर्वधर्म संसद के, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम में आपने भी सानिध्य हमें दिया, आपका मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा, हम सबको एक ऊर्जा मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अभी जिस भारतीय परंपरा की हम बात कर रहे थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, उसी परंपरा के अनुरूप मैं महाराज श्री जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, इस पूरे उसके आप मुख्य बिंदु भी हैं, आपका मार्गदर्शन हम सबको लगातार मिलता रहता है। मैं महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि वो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी जी को परंपरानुरूप हरियाणवी एक पगड़ी भेंट करके आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं महाराज श्री से मेरा ये करबद्ध निवेदन कि आप स्वागत उनका एक पगड़ी द्वारा। तालियां जोरदार इनका अभिनंदन, स्वागत। हम सब के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय, एक और साध संगत समिति के जो अन्य पदाधिकारी, समिति के पदाधिकारियों से मेरा निवेदन कि वो डॉक्टर विश्व स्वरूप राय जी को भी आप पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। साध समिति के साहब डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय पोषण विशेषज्ञ हैं, फरीदाबाद में हैं। आप महाराज जी को सुशील जी, गोस्वामी सुशील जी का परंपरागत हरियाणवी पगड़ी द्वारा डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी जी और स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी और मंचासीन सभी संत उनका अभिनंदन और स्वागत करते हुए की जय, अज की जय। मैं मंच पर एक बार आप कृपया रहें, साथ ही साथ एक, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो मैं साध समिति और स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन के सदस्यों से पुनः निवेदन करूंगा कि जगबीर सतपाल इटियो जी, राम प्रसाद साहब, जगबीर जी से मेरा आग्रह कि वो महाराज श्री का जो अमर वाणी है सत्य सिद्धांत प्रकाश, वो इस कार्यक्रम में संत सुशील जी को, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सर्वधर्म
संसद के, उनका महाराज श्री की जो वाणी है, जो ग्रंथ है, वो देके उनका अभिनंदन, स्वागत। गोस्वामी सुशील जी, सूर्यानंद जी, समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन, जगबीर जी, राम प्रसाद साहब, करतार साहब, रणधीर जी, पदम साहब, महाराज जी की वाणी सत्य सिद्धांत प्रकाश वो भेंट करके उनका संत सुशील जी का अभिनंदन या ये करें, माने कि वो एक प्रकार से एक मोमेंटो। अब निवेदन रहेगा कि सभी मंचासीन, पहले उनको डॉक्टर साहब को दिलवाएंगे फिर इमाम साहब, सभी मंचासीन संत समाज से और अतिथि समिति सदस्यों से मेरा निवेदन कि इस कार्यक्रम की स्मृति स्वरूप एक स्मृति चिन्ह, एक पौधा डॉक्टर विश्व स्वरूप जी राय को एक पौधा भेंट करके उनका इस जो खास जो क्षण है, लम्हे हैं, बहुत विशिष्ट अवसर ये हम सब के लिए कि पावन स्मृति उनके पटल पर रहें, इसलिए उनका एक पौधा जो आज का ये जो पर्यावरणीय अनुष्ठान है उसके अनुरूप एक स्मृति चिन्ह है, डॉक्टर विश्व स्वरूप जी राय को भेंट किया गया। अब एक स्मृति चिन्ह के रूप में एक पौधा, दूसरा जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण, मुख्य अतिथि, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी जी को, डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी जी को स्मृति स्वरूप एक पौधा भेंट करके संत समाज और समिति के सदस्य उनको मधुर स्मृतियां उनके पटल पर रहें कि वो इस संत नित्यानंद की सथली पवित्र जटेला धाम पर वो रहे हैं, उनके स्मृति पटल पर ये रहें, एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। और एक ग्रंथ भी स्वामी सूर्यानंद जी, राम प्रसाद जी साहब, आप सूर्यानंद जी को एक ग्रंथ भेंट करें। साध्वी अनीता जी को भी भेंट करवाओ जी। हाँ जी, अनीता जी को जी, साध्वी अनीता जी महाराज केड़ी आश्रम को भी स्वामी महाराज जियों की जो वाणी है ग्रंथ भेंट करते हुए, ताकि उन स्मृतियां इस कार्यक्रम की उनको ध्यान रहें। अब मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब स्वयंसेवक बंधु अपना स्थान ले लें विधिवत रूप से, ताकि हमें इस कार्यक्रम में सभी से निवेदन कि अपना स्थान ले लें कि आगे इस कार्यक्रम को हम बढ़ा सकें। मेरा जी, कार्यक्रम को महाराज श्री के आशीर्वाद से आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी से। आप जाने माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पोषण विशेषज्ञ हैं। अभी संक्षिप्त आपका परिचय आप सबके समक्ष मैंने रखा था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस सभागार में उपस्थित और आसपास जो साध संगत है, जो विद्वज्जन हैं, मंचासीन जो हैं, उन अपना बहुत ही विद्वतापूर्ण व्याख्यान, आपके जो विचार हैं वो साझा करें। इस मंच से मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी से।
आदरणीय परम पूज्य चीफ इमाम साहब, हमारे महंत राजेंद्र दास साहब एंड आप सबको मेरा धन्यवाद। आज जो नज़ारा आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारे सपनों के भारत का नज़ारा है। चीफ इमाम जी यहाँ पे हैं और हमारे संत यहाँ पे हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे सपनों का भारत जो हमने कभी सपना देखा है या देखते आए हैं वो बहुत जल्दी पूरा होगा। आज नित्यानंद जी के, स्वामी नित्यानंद जी के इस कर्म भूमि में उनकी जो एक ही उनका आप सबके लिए संदेश, वो जीव उद्धान, तो उसके लिए मैं आज का ये मौका इस्तेमाल करके एक छोटी सी बात बता के अपना बात ख़त्म करूंगा। वो ये, मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी है। अलग अलग देशों में हमारे हॉस्पिटल हैं, सेंटर हैं, भारत में भी अलग अलग जगह पे सेंटर हैं, हॉस्पिटल हैं। हम कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ या अभी बात करो तो कोरोना, इन सब के मरीजों को देखना मेरा काम है, मेरा पेशा है। सिर्फ एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। वो ये कि अगर हमारे शरीर में कोई दर्द है, परेशानी है, तो दुनिया की कोई भी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती, दुनिया का कोई भी सामान हमें खुशी नहीं दे सकती। मैंने एक बात और देखी है जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा। किसी के पास कितना भी धन, कितना भी संपत्ति हो, उस संपत्ति से वो स्वास्थ्य नहीं ला सकता। अगर स्वास्थ्य ला सकता तो आज दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं वो कभी नहीं मरते, वो बीमार नहीं रहते, वो बीमार नहीं पड़ते। लेकिन आपने देखा दुनिया के अमीर से अमीर लोग भी बीमार पड़ते हैं, बीमार ही रहते हैं लगभग। हम बहुत गहराई से इस बात को जानते हैं क्योंकि हमने उन सब की सेहत को बहुत गहराई से देखा है। बड़े से बड़े मंत्री जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनके पास सारी चीज़ें हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल हैं, फिर भी वो बीमार रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है वो मैं आपको 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। आप में से कोई भी अगर ऐसा किसी को जानता हो जिसको डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, या फिर कैंसर हो, या फिर कोरोना हो, जिसको कोरोना आप बता रहे हैं, जिसकी वजह से हम में से बहुत सारे लोग अभी भी अपने मुंह को हमने ढक के रखा हुआ है। भगवान ने आपको और हमें एक अच्छी सूरत दी है, उसको ढकने के लिए तो नहीं दी होगी, उसको छुपाने के लिए तो नहीं दी होगी। तो हमें शायद अपने ऊपर भरोसा नहीं है, हमें हर पल डर के एक माहौल में जीने की आदत पड़ गई है, तो हम अपने से ही छुपते रहते हैं, जैसा कि आपने पिछले 1 साल में देखा। पिछले 1 साल में मैंने और हमारे 750 जो एक्सपर्ट ने मिल के करीब 60,000 कोरोना के मरीज को देखा, सामने जाके देखा, छू के देखा, और हमें कोरोना नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ। तो चिंता करने की बात नहीं है। वो जो चिंता है ना, वो चिंता हमारी इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं, अब तो ये अंग्रेजी का वर्ड भी आप सबको पता चल ही गया होगा, वो चिंता हमारे इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो करना क्या होगा, मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने लोगों के शरीर में क्या दुख है या क्या दर्द है। कोई हार्ट का पेशेंट हो सकता है, कोई बीपी की दवा ले सकता है, कोई डायबिटीज़ की गोलियों पे है, कोई पतला होना चाहता होगा, कोई कैंसर है, किसी के पेट में कोई ट्यूमर होगा या आपके जानने वालों में होगा। एक बात मैंने देखा है, ऐसे लोग अगर जो मैं अब बताने जा रहा हूँ अगले 30 सेकंड में वो कर दें, तो मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान से मिला नहीं जिसने ऐसा किया हो और वो ठीक ना हो गया हो। वो ये, आज वृक्ष लगाने का दिन है और आज से अच्छा समय नहीं हो सकता इस बात को आप तक पहुंचाने में। मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है, हज़ारों पेशेंट आते हैं रोज़ हमारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में, सेंटर्स में, देश में, विदेश में। पहली बात दिमाग में याद रखिएगा अच्छी तरह से, आपका जितना वजन है, मान लो आपका वजन 60 केजी है, 12 बजे तक 60 के ऊपर आगे शून्य लगा दीजिए, बन जाएगा 600।
मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 600 ग्राम, कम से कम 600 ग्राम, यानी कि आधे किलो से जो थोड़ा ज़्यादा, इतना आपको 3 से 4 तरह का फल खाना है 12 बजे तक। कैंसर के पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, बीपी के हो, डायबिटीज़ के पेशेंट हो, 12 बजे तक फल खाना है। मान लो कोई 70 केजी का, तो कितना खाना पड़ेगा? 700 ग्राम कम से कम। अधिक से अधिक तो कितना भी खा सकते हैं, 800, 900, 1 किलो। डायबिटीज़ का पेशेंट हो तो मीठे फल खाने पड़ेंगे, जैसे आम है, चीकू है। आपने सही सुना, मीठे फल खाने पड़ेंगे 12 बजे तक। कितना मैंने आपको बताया अभी, कितना? 700 ग्राम 70 केजी के लिए, 800 ग्राम 80 केजी के लिए, या फिर उतना खाना पड़ेगा जिससे आपका पेट भर जाए। और कुछ नहीं खाना है, पराठे, रोटी या फिर ब्रेड या चाय या बिस्किट, ठीक होने के लिए बता रहा हूँ। जब भी आप दोपहर के खाने के लिए बैठें और रात के खाने के लिए बैठें, उससे पहले बैठते ही सलाद खाना है। सलाद मतलब टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, प्याज। कितना खाना है? आपका वजन मान लो 60 केजी, मल्टीप्लाइड बाई 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 300 ग्राम। एक छोटा सा वेइंग मशीन रख लीजिए, 300 ग्राम इतना खाना है, मतलब इतना तौल के। इससे अधिक खाएंगे तो और अच्छा है। इतना खाने के बाद फिर जो भी आप खाते आए हैं, रोटी सब्जी, वो खा लीजिए जितना मन भरे। दोपहर तक समझ आ गई बात। और डिनर यानी कि रात का भोजन 7 बजे से पहले फिनिश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और 7 बजे से पहले जब भोजन खाने बैठें तो भी यही कीजिए जो मैंने आपको बताया, कि पहले सलाद खा लीजिए 300 ग्राम 60 केजी आदमी के लिए। अगर वो 80 केजी का आदमी हो तो कितना बन जाएगा? 400। ये जो 400 ग्राम है, तो वो आप कर लीजिए और वो रात का भोजन हो जाएगा। उसके बाद आप रोटी चावल खाइए। ऐसा अगर आप करेंगे, तीसरे दिन तक आपका ब्लड शुगर नीचे होने लगेगा, 7वें दिन तक ब्लड प्रेशर नीचे होने लगेगा, 1 महीने के अंदर हार्ट का दर्द चला जाएगा या जाने लगेगा, 3 महीने के अंदर ट्यूमर कम होने लगेगा। तो लेकिन आपने देखा इन सब में एक ही बात है कि वृक्ष, पेड़, और जब तक आप ठीक ना हो तब तक जानवरों से बने हुए जो चीज़ें हैं उसको मत खाइए, जो लोग खाते हैं अंडा या मछली, इवन दूध भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये संदेश अपने पास लेके जाएंगे, कुछ दिन करके देखिए। और मैं उम्मीद करता हूं दोबारा हम मिलेंगे यहाँ या कहीं भी और। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर साहब ने जो जिस विषय के विशेषज्ञ हैं, उसी विषय के अनुरूप अपने संक्षिप्त उद्बोधन में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई। और निश्चित रूप से ये उनके यहाँ आगमन का, यहाँ उपस्थित सभी साध संगत को फायदा होगा। आपका एक बार पुनः जटेला धाम सेवा समिति की, स्वामी नित्यानंद नितिन फाउंडेशन की तरफ से पुनः आभार। अब मैं निवेदन करूंगा स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज से, एगराह जीन आश्रम के आप पीठाधीश्वर हैं, स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाव पात्र में अर्प करूं सुंदर जीवन फूल, सद्गुरु के अर्पण करूं यही ज्ञान का मूल। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से
हम चल फिर रहे हैं, प्रतिक्रिया क्रम कर रहे हैं। आज पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, इनको मूल बिंदु मानकर हमारे कार्यक्रम में मूल रूप से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी जी, मुख्य इमाम, हमारे नित्यानंद धाम के महंत श्री, हमारे परम मित्र योगी स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य इमाम जी के साथ पधारे या साथ में आए कृपा की गोस्वामी जी, श्री सुशील मुनि जी महाराज, अभी अभी जिनका उद्बोधन थोड़ी देर पहले आप श्रवण कर रहे थे, हमारे गुरु भाई महामंडलेश्वर जो अपना उद्बोधन, अपना संकेत दे करके चले गए, ऐसे महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज, हमारे ही नाम राशि सूर्यनाथ जी महाराज और हमारे महामंडलेश्वर करणपुरी जी महाराज, हमारे सांपला से भक्ति आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी कालिदास जी महाराज, आदरणीय साध्वी अनीता जी, आदरणीय हमारे अभी अभी जिनका उद्बोधन आप श्रवण कर रहे थे डॉक्टर साहब, आदरणीय एडीसी महोदय और समस्त स्वामी नित्यानंद फाउंडेशन के पदाधिकारीगण, मीरा मंदालसा स्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर विषय है। आज पर्यावरण के विषय में चिंतन नित्यानंद जी महाराज की कृपा से, गोमानी दास जी महाराज की कृपा से, हमारे मित्र स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज के चित्त में ये स्फुरना हुई कि पर्यावरण स्वस्थ रहना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। ऑक्सीजन की कीमत क्या है ये संत महापुरुष नहीं, इनसे भी अधिक आपको जानकारी है। कुछ दिन पूर्व ही आपने और हमने सबने देखा कि ऑक्सीजन कितना महत्व रखती है जीवन जीने के लिए। महापुरुषों ने कहा है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं, पर वो ज्ञान प्राप्त आप कब करेंगे? जब आप जीवित रहेंगे। भक्ति कब करेंगे? जब आप जीवित रहेंगे। कर्म प्रधान है, परंतु आप कब करेंगे? जब आप सजीव रहेंगे। अभी इमाम महोदय का संदेश आया कि हम जज्जर पहुंच गए हैं, तो महापुरुषों के साथ चर्चा हो रही थी। बहुत सुंदर विषय रहेगा, समन्वय का विषय रहेगा। आज हमें बहुत खुशी है। समन्वय प्रारंभ होता है आत्मीयता से और आत्मीयता कभी समाप्त नहीं होती। भाई मीरा कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीत ना करियो कोई। हमारे आदरणीय इमाम महोदय भाई मीरा के संकेत को अच्छी तरह समझते हैं। जैसे हमने अभिनंदन किया और कक्ष में पहुंचे तो कहा कि राजेंद्र दास जी का प्रेम हमें खींच लाया, और प्रेम हम ऊपर से नहीं भीतर से करते हैं, और जो भीतर से स्नेह, भीतर से प्रेम, भीतर से जो मोहब्बत करते हैं उनकी छटा निराली होती है। तो आज हम मोहब्बत करें पर्यावरण से, मोहब्बत करें प्रकृति से, और अपने जीवन में जो स्वामी जी ने अभियान छेड़ा है कि एक त्रिवेणी एक व्यक्ति लगाएगा। अगर एक व्यक्ति नहीं, मैं तो कहता हूं 5 व्यक्ति मिलकर के एक त्रिवेणी का पालन करेंगे तो भी हमारा जीवन सुखद होगा और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। पीपल के पौधे के विषय में बतला रहे थे हमारे इमाम महोदय कि सदैव ऑक्सीजन छोड़ता है। गीता में कृष्ण ने कहा है, और देव का वासा पीपल में बतलाया गया है, महादेव का वासा वट वृक्ष में बतलाया गया है। और हमारे मित्र कहते थे कि नीम थोड़ा कड़वा तो है, परंतु बहुत गुणकारी है, बहुत गुणकारी है। उनके गुणों की व्याख्या अगर आप और हम करने और सुनने लगेंगे, बहुत समय बीत जाएगा। आज की जो ये पावन बेला है, महाराज जी ने जो संदेश दिया है, लगे लगाए लग रहे हैं। केवल पूजा पद्धति, केवल पाठ करना, केवल दीप प्रज्वलित करना, केवल अष्टांग योग करना, उसके साथ साथ आपका और हमारा दायित्व बनता है कि प्रकृति संरक्षण हेतु वायु शुद्ध रहे, हम स्वस्थ रहें,
सभी स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु की यदि आप भावना रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। आज हमारे मध्य में पहुंच करके इमाम महोदय ने त्रिवेणी लगाई है। मैं चाहूंगा हमारे मित्र राजेंद्र दास जी महाराज से कि हम ऐसे ऐसे शुभ अवसरों पर कभी कभी, क्यों, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। तो कभी यहाँ इस पावन धाम पर जगत गुरु शंकराचार्य जी आकर त्रिवेणी लगाएं, और कभी कभी ईसा मसीह भगवान को मानने वाले, उनका अनुसरण करने वाले महोदय आकर यहाँ त्रिवेणी लगाएं, और कभी कभी सूफी संत आकर के यहाँ त्रिवेणी लगाएं, आपको संदेश दें कि तुझ में राम मुझ में राम। समन्वय अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, समन्वय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? चरण रज बनना पड़ेगा। जब आप चरण रज बन जाएंगे तो वो धूली के कण कहीं भी पहुंच जाएंगे, आपका और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही संदेश संत गुमानी राम जी महाराज ने दिया है, यही संदेश नित्यानंद जी महाराज ने दिया है, यही संदेश आज सूक्ष्म वृत्ति से महंत राजेंद्र दास जी के मन में आया है। और इसी संदेश को पूर्ण करने के लिए आदरणीय गोस्वामी जी और हमारे मध्य में विराजमान डॉक्टर उमेर अहमद इलायची जी इस कार्यक्रम को संपूर्ण करेंगे, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली बार कोई इमाम गुरु नित्यानंद जी महाराज के दरबार में पहुंचे हैं। नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगट पूर्ण भाग रे, क्या सोए गफलत के माही, जाग जाग नर जाग रे। जागो, उठो, पर्यावरण बचाओ और संकल्प करें। मैंने 2 त्रिवेणी का संकल्प किया था। आज जब मैंने देखा कि महाराज राजेंद्र दास जी ने 1000 त्रिवेणी का संकल्प किया है, तो मैं वो 2 त्रिवेणी से मेरी इच्छा हुई कि 11 त्रिवेणी तो सूर्यानंद तुझे भी करनी चाहिए, बड़ा नहीं तो छोटा चाहिए, प्रयास करना चाहिए। वो पथिक क्या, पथिक कुशलता ही क्या, जिसके मार्ग में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। अनुकूल परिस्थिति में कोई भी जीवन जी सकता है, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे ऊपर आई है। अगर ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति को आप दूर हटाना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो त्रिवेणी लगानी चाहिए। उससे आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका यम बनेगा, नियम बनेगा, आपके आसन लगेंगे, प्राणायाम होगा, धारणा अच्छी होगी, ध्यान लगेगा और अंत में समाधि तक आप पहुंच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महाराज श्री हमारे डॉक्टर उमेर अहमद इलायची जी का, चीफ गेस्ट महोदय का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए, पूज्य गोस्वामी जी का, सुशील मुनि जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलो साधो साथ साहेब, साथ साहेब, साथ साहेब। ओम शम। बहुत बहुत आभार सूर्यानंद जी, जिस विषय की चर्चा प्रातःकाल से ही संत समाज और कुछ अन्य विद्वत जनों ने वैदिक काल से लेके और वर्तमान तक यदि हम आए तो भरा पड़ा है पूरा साहित्य। इस धरा को बचाने हेतु, जैव विविधता को बचाने, जैव विविधता का संरक्षण हेतु, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के सुंदर संयोजन हेतु आवश्यकता है एक दृढ़ संकल्प की। और वो वर्तमान पीठाधीश्वर इस जटेला धाम के महाराज श्री राजेंद्र दास जी ने संकल्प लिया है। निश्चित रूप से संत समाज के आशीर्वाद और इमाम साहब के सहयोग से, सभी संतों के सहयोग से ये कार्य पूरा होगा। इससे पहले कि मैं एक अन्य संत को मैं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करूं, निवेदन आया है मंच की तरफ से कि एक महाराज श्री की वाणी का एक शब्द वो सुनना चाहते हैं इमाम साहब। ओम प्रकाश जी और पार्टी से निवेदन मेरा कि आप महाराज श्री की वाणी का एक शब्द सबके समक्ष। हेलो हेलो। हाँ
गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पा बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो मिला आज तो आनंद पाए कंत करे आए हैं। आज तो आनंद पाए कंत करे आए हैं। कंत करे आए हैं जी संत करे आए। आज तो आनंद पाए संत करे आए हैं। आज तो आनंद पाए संत करे आए हैं। मंदर उजास पायो साहेब सुहाए। मंदर मंदर उजास पायो साहेब सुहाए। सभी दुख दूर हुए, सभी दुख दूर दर्शन पाए हैं। आज तो आनंद कांत करे आए हैं। आज तो संत करे आए हैं। संत करे आए हैं जी संत करे आए हैं। आज तो आनंद भाई संत करे आए हैं। आनंद भाई संत करे आए हैं। देखत निहाल की प्रीतम मन भाए हैं। देखत प्रीतम देखत निहाल की प्रीतम मन भाए हैं। देखत पपैया की प्यास गई, पपैया की प्यास गई, दया जड़ लाए हैं। आज तो आनंद भाई संत करे आए हैं। आज तो आनंद भाई संत करे आए हैं। संत करे आए, संत करे आए
आज तो आनंद भयो संत घर आए। महाराज श्री की वाणी मंचासीन अतिथियों के लिए ओम प्रकाश जी और उनके साथियों ने रखी। मैं सम्मानित अतिथियों की सूचना के लिए महाराज श्री की जो अमर वाणी है सत्य सिद्धांत प्रकाश 2 भागों में है। प्रथम भाग में 61 अंग हैं, 3500 के करीब साखियां हैं। महाराज श्री की वाणी के द्वितीय भाग में 181 शब्द हैं और इसी में ब्रह्म स्रोत, गुरुवंदन स्रोत, 12 खिड़ी, 12 मासा, बहुत ही विभिन्न परंपरा के जो राग हैं, रागों पर ठुमरी, कव्वाली, रेखता, ये ऐसा एक ग्रंथ है जिस पर बहुत ही चिंतन और मनन की आवश्यकता है। महाराज श्री ने अपनी वाणी में उर्दू, फारसी, हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी, डॉक्टर आदि सभी चीज़ों का, सभी बोलियों का उसमें सुंदर मिश्रण किया है। उसी पर पर्यावरण की भी चर्चा अभी आपने डॉक्टर दयान कादयान से सुनी कि कैसे महाराज श्री पर्यावरण की भी चिंता थी और इस पर जो स्वामी नित्यानंद वाणी शोध समिति है सेमिनारों का आयोजन करती है, उस संगोष्ठी में डॉक्टर मीनाक्षी और कई अन्य ने पत्र भी पढ़े हैं कि पर्यावरण पर कैसे महाराज श्री अनभिज्ञ नहीं थे इस गंभीर विषय से। मैं कार्यक्रम में की समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए निवेदन अब आगे मेरा रहेगा मंचासीन गोस्वामी सुशील जी महाराज से कि वो अपने आशीर्वचन द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करें, अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष रखें। स्वामी जी। मैं स्वामी जी के बोलने से पहले आपके लिए आचार्य गोस्वामी सुशील जी महाराज, आचार्य गोस्वामी सुशील जी महाराज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हैं। भारतीय सर्वधर्म संसद के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सारे तमाम पूरे विश्व के तमाम पूरे लोगों में जाके पूरे विश्व भर में एक पैगाम देते हैं इंसानियत का। क्योंकि भारतीय सर्वधर्म संसद का जो कार्य है वो इंसानियत का है। क्योंकि सबका धर्म अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती है, परंपरा अलग हो सकती है, इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। उसी को आप भारतीय सर्वधर्म निभाती है। लेकिन उससे पहले मैं स्वामी जी बोलेंगे, मैं संगत आज यहाँ बैठी है, मेरी मातृशक्तियां यहाँ बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों यहाँ सब बैठे हैं। मैं आज स्वामी नित्यानंद जी के इस कर्म भूमि, इस तप भूमि से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न आप सबसे है और जो मैं अक्सर करता हूं, तो मैं समझना चाहता हूं कि मैं उम्मीद है कि इसका प्रश्न का जवाब मुझे जरूर मिलेगा, इसका उत्तर मुझे अपनी मातृशक्ति से मिलेगा, आपसे मिलेगा। मेरा सवाल सिर्फ यह है, मेरा सवाल यह है कि भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है? अपना अपना जवाब देंगे सब। आपने कहा कोई अंतर नहीं, आपका जवाब है। भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है, इसका कौन जवाब देगा? किसी को मालूम है? आपने बोला, बहुत अच्छी बात है, ये आपका जवाब था। ये अपना अपना अधिकार है, डेमोक्रेसी है, सबको बोलना चाहिए। खड़े होकर बताइए, ईश्वर में और भगवान में क्या अंतर है? अच्छा जी, ठीक है जी, आप बताइए। और लोग? अच्छा जी, और बताइए जी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ 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 हाँ, वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा भाई, और भी बताओ। ये तो हमारी बहन ने बताया, आप भी अपने अपना। आज आपके सामने इस तप भूमि में मेरा सवाल यह है कि ईश्वर में और भगवान में क्या अंतर है, बताइए।
मैं स्वामी जी से आग्रह करूं, स्वामी जी आप तो हमारे सबसे बड़े हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस बारे में भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है, आज आप बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर उमर अहमद इलियासी जी ने रखा है कि भगवान और ईश्वर में अंतर क्या है। अब अपनी अपनी व्याख्या हो सकती है। ईश्वर उस शक्ति का नाम है जो सर्वशक्तिमान है, जो किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का नहीं, वो निराकार स्वरूप, वो शक्ति है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। सिक्खी में कहते हैं एक ही ओंकार सतनाम करतार, वो ईश्वर है जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, कोई आकार नहीं, निराकार है। वो ईश्वर है और ईश्वर सबका है और सब धर्म का है। परंतु भगवान जो शब्द है उसकी व्याख्या अपने ढंग से सब धर्मों में अलग अलग है। जैसे हमारी धरती पर त्रेता में भगवान श्री राम आए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, तो उनके सामने हम क्या लगाते हैं? भगवान। अन्य शक्तियां आती हैं, इतनी गुरु आते हैं, संत आते हैं, उनके आगे भी हम भगवान लगाते हैं। जब वो तप करते हैं, अमर हो जाते हैं, आत्मा से महात्मा हो जाते हैं और महात्मा से परमात्मा हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा होते हैं, निराकार स्वरूप ईश्वर का स्वरूप हो जाते हैं, तो हम उनको भगवान का स्वरूप दे देते हैं। वो जन्म लेते हैं, संसार में कार्य करते हैं, समाज में रहते हैं और समाज का अभिन्न अंग बनकर ईश्वर का प्रचार करते हैं, उस शक्ति का गुणगान करते हैं, उसको हम भगवान कहते हैं। और ईश्वर निराकार स्वरूप को हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर न जन्म लेता न मरता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, अगर गीता सार आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है बड़ा कि ना मैं जमता हूं ना मरता हूं, मैं अजर अमर हूं, मैं वो शक्ति हूं। अर्थात अर्जुन को बता रहे हैं गीता में, संबोधन अपने आप को ईश्वर का स्वरूप मान के वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं गीता सार में। तो उन्होंने ये कहा है कि कर्म का अधिकार मानव को है। जो जन्म लेता है उसको सदकर्म करने का अधिकार है, और उसका फल क्या होगा, वो फल देना ईश्वर के हाथ में है। तो ईश्वर कौन है? निराकार स्वरूप, वो सर्वशक्तिमान, जो अजन्मी है, न कभी जन्म लेती है, न मरती है, न गलती है, न सड़ती है, न जलती है। वो शक्ति जो जन जन में है। जिस प्रकार से आप मुझसे प्रश्न करें, महाराज ये बताइए कि यहाँ हवा है, वायु है, तो मैं कहूंगा कि हाँ है। परंतु जब आप दोबारा कहेंगे तो ये कहेंगे कि महाराज बताइए कहाँ है, तो मैं कहूंगा है, आप कहेंगे कहाँ है, तो उसका उत्तर क्या है? सांस लिया क्या है? हवा। इसके बिना जीवन नहीं है। यही तो परमात्मा है, यही तो सृष्टि है, और यही आज का पर्यावरण जो सब्जेक्ट है उससे मिला हुआ है। तो आओ मिलकर ये प्रतिज्ञा करें, ईश्वर हम सबका एक है, निराकार स्वरूप है, और भगवान हमारे अलग अलग हैं। ईसा मसीह को भेजा तो दूत बना के भेजा, मोहम्मद साहब को भेजा, इस संसार की गति के लिए भेजा। किसने भेजा? ईश्वर ने भेजा। इस धरती पर भेजा। राम आए, रहीम आए, श्याम आए, हर समय में कबीरदास जी आए, और हमारे बीच में नित्यानंद जी महाराज पधारे। तो इनकी भी जो व्याख्या है वो भगवान स्वरूप है। जैसे आपने कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका सार क्या है? मंत्र हम बोलते हैं सब, क्षमा करेंगे गुरुदेव स्वामी जी बैठे हैं, हमारे सब विद्वान लोग हैं, कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा मगर गुरु को देखा है। गुरुर ब्रह्मा, कौन है? तीन शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, जन्मदाता, पालन करता और मृत्यु देता।
जिसके ऊपर हमारी संस्कृति है, हमारी जो धर्म है आधारित है, सनातन धर्म, उसमें क्या है कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही उस निराकार स्वरूप का साक्षात स्वरूप गुरु है। तस्मै श्री गुरु में नमः। इसलिए मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको परमात्मा स्वरूप मानकर अपना अभिनंदन करता हूं। ये है मूल सार, ये है सब धर्मों का मूल सार। अब मुझे संबोधन भी करना है, तो आगे हो तो यहीं बैठे बैठे। 1 मिनट का बस। आज अभी आपका संबोधन शुरू होगा, क्योंकि अभी प्रश्न और उत्तर चल रहा था और आपने माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। आमतौर पर लोग, जैसे हमारी बहन बैठी थी, उन्होंने कहा कि भगवान में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आमतौर पर सभी यही जवाब देते हैं, मगर महाराज जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला जो है, ईश्वर जो है, वो निराकार है, उसका वो अजन्मी है, वो जन्म नहीं लेता। अभी जैसे महाराज जी ने कहा कि भगवान जो है वो जन्म लेता है। जो चीज जन्म लेगी, जो चीज जन्म लेगी वो ईश्वर नहीं हो सकती। वो भगवान तो हो सकती है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकती। इनका कहना है कि ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक ही है। तो हमें सबको यही समझना है कि हम सब ईश्वर के ही बंदे हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। अब मैं आचार्य गोस्वामी सुशील जी महाराज से कहूंगा कि वक्त का समय का ध्यान करते हुए आप अपना उद्बोधन पेश करें। ओम त्र्यंबकं ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उपस्थित मातृशक्ति, प्यारी संगत, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम भगवान गुरुदेव नित्यानंद जी महाराज की तपोभूमि पर इकट्ठा हुए हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय माननीय डॉक्टर उमर अहमद इलियासी साहब के साथ मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा समागम होगा, इसकी मुझे विशेष जानकारी नहीं थी, पहले से जानकारी नहीं थी। बहुत समय के बाद, कोरोना काल चल रहा है, सब कष्ट में है। कल मुझे फोन से बात हुई, आदरणीय इमाम साहब ने कहा कि कल मुझे एक प्रोग्राम में जाना है स्वामी जी, मैं चाहता हूं कि आप भी चलें। अब काफी लंबे समय से संवाद तो करते हैं, मगर माध्यम जो होता है वो टीवी होता है या मोबाइल होता है। संगोष्ठियों में बोलते हैं, मगर बाहर निकलने का कई महीनों के बाद ये पहला मौका ढूंढ रहे थे। तो उसका निर्माण इस तपोभूमि के लिए मुझे आने का सौभाग्य काफी महीनों के बाद हुआ। आदरणीय इमाम साहब का व्यक्तित्व आपने कैसे चुनाव किया, इतनी दूर एक तपोभूमि में, झज्जर में, हरियाणा में उनको बुलाया, किस माध्यम से तो मुझे मालूम नहीं, मगर जाने अनजाने में आपने एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित किया इस तपोभूमि पर, जिसका भारत में एक लंबा इतिहास तो है, परंतु विश्व में भी अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है।
उमर अहमद इलियासी साहब जो अभी कह रहे थे मेरे विषय में भारतीय सर्वधर्म संसद, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अवश्य हूं। उस नाते से सभी धर्मों के धर्मगुरु, संत, महात्मा, सभी बड़े बड़े लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर के उसके सदस्य हैं, परंतु उसके जो कर्णधार हैं अर्थात जो फाउंडर मेंबर हैं वो डॉक्टर इलियासी साहब हैं। तो इनका जब आदेश होता है तो मेरा पद छोटा हो जाता है, क्योंकि इन द्वारा बनाया हुआ, इन सब ने मुझे दायित्व दिया। कभी स्वामी अग्निवेश हुआ करते थे, उन्होंने 2006 में प्रारंभ किया, बहुत संत उसमें रहे, मैं तो बहुत नाचीज, बहुत छोटी सी चीज हूं। पूरे देश में सद्भावना कैसे हो, पूरे विश्व में शांति कैसे हो, लड़ाई न हो, मनुष्य मनुष्य को मारे नहीं, मनुष्य मनुष्य का हो जाए, मनुष्य मनुष्य से प्यार करे, जो हमारे संतों ने हमें वाणियां दी, उसके लिए इस संस्था का गठन हुआ था। और देश विदेश में डॉक्टर इलियासी साहब मुझे भी ले जाते हैं, जाने का मौका, सौभाग्य मिलता है। अभी हम स्पेन में थे, ये कोरोना से कुछ समय पहले, बल्कि मैं तो फिर जल्दी आ गया, आप तो और 10 दिन 15 दिन और रहे वहां। और यहाँ सूचना मिली कि भारत में इस तरह से महामारी शुरू हो गई, उसमें स्पेन में भी शुरू हो गई थी। मगर सौभाग्य था कि जाको राखे साइया, मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हुए। ये महापुरुष जो होते हैं उन पर प्रभु की कृपा होती है, और जिन पर प्रभु की कृपा है उनमें आप भी हैं। लाखों महामारी का शिकार हुए इस विश्व में, हमारे भारत में भी हमारे बहुत नजदीक के लोग चले गए। प्रतिदिन 2-2, 3-3 लोगों की सूचना मिलती थी कि हमारे परिवार से निकल गए, हमारे पहचान से निकल गए, हमारे समाज से चले गए। परंतु हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि उस लिस्ट में ईश्वर ने हमारा नाम नहीं लिखा है। ईश्वर ने हमको कृपा की है। संत भी गए हैं, महात्मा भी गए हैं, मेरे गुरुदेव, स्वयं के गुरुदेव गए हैं, आदरणीय सोमगिरी जी महाराज, जो बीकानेर राजघराने के राजगुरु रहे। इतनी बड़ी सल्तनत छोड़कर 4 दिन में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बड़े भी गए, छोटे भी गए, नेता भी गए, अभिनेता भी गए। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, गरीब भी गए, अमीर भी गए, मगर आप और हम विद्यमान है उसकी कृपा से। और वो कृपा है गुरु कृपा। गुरु के स्थान पर बैठे तपस्वी गुरु ने जो तप करके इस धरती का निर्माण किया और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। संगत के बिना कुछ नहीं होता। संगत है तो महंत और संत और स्वामी है, नहीं तो स्वामी जंगल में हो तो जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर ले उसका लाभ समाज को नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध ने भी यही किया। अगर आज प्रकृति की भी बात करूंगा, पर्यावरण की भी बात करूंगा, समय कम है। बुद्ध भगवान जो तीसरा धर्म इस दुनिया में है, भारत की भूमि से हुई, एक राजा के यहाँ जन्म लेकर एक संत महापुरुष और जो त्यागी हुए और ऐसा संदेश दिया, वो भी एक वृक्ष के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये पीपल के वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था। वह भी परमात्मा को ढूंढने गया था, साकार स्वरूप देखना चाहता था, भगवान जिसको बोलते हैं। कोई तस्वीर देखना चाहता साक्षात शरीर में, ऐसा कोई भगवान देखना चाहता था बुद्ध भी, जो मिला नहीं। और जब मिला तो कौन मिला? भगवान नहीं, ईश्वर मिला। कहां मिला? जब जप किया, तप किया, साधना की, और किसके नीचे बैठकर? पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। डॉक्टर साहब ने कहा यह सत्य है। उस ऑक्सीजन ने अपना सहयोग दिया ईश्वर को पाने के लिए महात्मा बुद्ध को। तो ये फिलॉसफी जो है वो आप और हम सबके ऊपर लागू होती है। ये
समागम जो है गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी निष्ठा प्रकट करने के लिए होती है कि जो उन्होंने मार्ग दिया। अभी बहुत सुंदर भजन उनकी वाणी को गा रहे थे। ये सत्य है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। किसी भी धर्म को मानने वाला हो, संप्रदाय को मानने वाला हो, हम सब आत्माएं हैं। हम सब में एक ही आत्मा है, अजर आत्मा है। और परमात्मा कौन है? वहां तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है बीच में। आत्मा और फिर बोलते हैं महात्मा विराजमान है। सूर्यानंद जी महाराज विराजमान है और हमारे राजेंद्र स्वामी जी गुरुदेव जो गद्दी ऋषि हैं, उनका ये जो प्रयास होता है, यहां से प्रारंभ होता है मनुष्यता। आत्मा, महात्मा और फिर परमात्मा। और परमात्मा कौन है? परमात्मा को भी हम ईश्वर बोलते हैं, भगवान नहीं बोलते। परम आत्मा, आत्मा, महात्मा, परम आत्मा जो सबका एक है। परम पिता उसको बोलते हैं, पिता नहीं बोलते। पिता तो जन्मदाता है, उसको बोलते हैं। और परम पिता किसको बोलते हैं? वो सबका एक है, दो नहीं हो सकते। अगर दो होते तो सृष्टि का निर्माण भी कई रूप में होता। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण एक जैसा किया है। पर्यावरण में आपने वृक्षारोपण किया है, आज वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई है और ये त्रिवेणी पौधे की जो बात करी है, मैं भी पहली बार सुन रहा हूं। उसके गुणों के बारे में पहली बार सुन रहा हूं। परंतु तुलसी के बारे में, पीपल के बारे में, नीम के बारे में, बड़ वृक्ष के बारे में और नाना प्रकार के हमारे ऐसे वृक्ष हैं जो हमारी जीवन को सुरक्षित रखते हैं। वो हैं तो हम हैं, वो नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। ये सृष्टि निर्माता ईश्वर ने इस धरती पर जो रचना रची, तो ये पर्यावरण को बनाया जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। जल, वायु और पृथ्वी, आकाश, ये पंच तत्वों से तो ये शरीर बना है। और इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर नश्वर वहीं पड़ा रहता है, हिलता नहीं, बोलता नहीं। और कुछ घंटों में ही हम कहते हैं कि चलो भाई निकालो। वो प्रिय जिसके साथ वर्षों से हमने वर्ष बिताए हैं, उसका कोई एक रोम, एक बाल भी नहीं निकलता है, वैसे का वैसा पड़ा रहता है, परंतु वो हमारे लिए बेकार हो जाता है। क्या करते हैं? अंतिम संस्कार अपने धर्मानुसार करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं। मगर वो कौन था जो उसके अंदर था? वो भी निराकार रूप था। अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी जी भगवान कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं, मैं जन्मदाता हूं, मैं सृष्टि का निर्माता हूं, मगर तुम मेरे अंश हो। जो अंश है, अगर वो निराकार है तो आप भी निराकार हैं, आप भी साकार नहीं है। ये भूल मत करना। मैंने जो बात कही है कि आत्मा का स्वरूप है, नहीं है। आज तक साइंस को कोशिश कर रही है कि उस आत्मा को पकड़ ले, वो कब निकलती है, कैसी, उसका स्वरूप कैसा है। जब तक मनुष्य सांस लेता है, जिंदा रहता है, धड़कन चलती रहती है, आत्मा राम उसके अंदर रहता है। और जब वो आत्मा राम निकलता है, वो क्या है? निराकार स्वरूप। उसको अभी तक कोई देख नहीं पाया है। पूरी दौलत एक तरफ लगा दीजिए और क्षण भर मांग लीजिए उस ईश्वर से, अब क्षण भर रुक जाइए, मुझे अहम काम रह गया है, तो वक्त नहीं देता। तो अगर वो निराकार है तो हम भी तो निराकार हैं। साकार तो हमारा शरीर है जो दिख रहा है, मगर वो तो मिट्टी है। जन्म हुआ, पांच तत्वों से विलीन हुआ पांच तत्व में, इसकी वैल्यू नहीं है। इस शरीर के माध्यम से जो आत्मा निराकार स्वरूप ईश्वर विराजमान है हमारे अंदर, उसको सामने रखते हुए जो कण कण में विराजमान है, दिखता नहीं है, उसको हम गुरु से ग्रहण करते हैं। और गुरु जब देता है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु से बढ़कर गुरु को नमस्कार करते, नमन करते हैं।
मैं अधिक नहीं बोलना चाहता। मैं आग्रह करूंगा पीठाधीश्वर जी से भी, भाई एक आध पौधा हमको भी दिया जाए, हम भी अपने आश्रम में लगाएं। मैं भी पीठाधीश्वर हूँ, मैं ऋषि भृगु पीठ है उसका पीठाधीश्वर हूँ। छोटा सा आश्रम है प्रभु कृपा से, और देश विदेश में ले जाने का जो सौभाग्य मुझे देते हैं तो डॉक्टर साहब देते हैं, और संत महात्मा है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आज मैं इसलिए आया आपके बीच में चल के, मुझे कुछ संतों के दर्शन होंगे और पवित्र आत्माओं के दर्शन होंगे। मैं आप में ईश्वर को देखता हूं कि ईश्वर निराकार है और आपकी आत्मा भी निश्चल है, निराकार आत्मा है। शरीर आकार है, वो चला जाएगा, मगर आत्मा अजर अमर है, कहीं जाएगी। हिंदू फिलॉसफी में हम कहते हैं कहीं जन्म लेती है, ये चोला छोड़ती है, दूसरा चलती है। तो अंत में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले तो आपने मुझे डॉक्टर साहब के माध्यम से यहाँ आने का मेरा सौभाग्य हुआ, फिर आएंगे। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बहुत सारा काम रह गया है, कोरोना काल की वजह से 1.5 बरस हो गया। हम इकाइयां बना रहे हैं कि जो संत राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहते हैं, पालन करते हैं। हमारा एक राष्ट्र धर्म भी तो है ना। हम मातृभूमि जिसको बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं, मातृभूमि बोलते हैं। मादरे वतन मुसलमान जो इस्लाम को माने मादरे वतन बोलते हैं, और अंग्रेजी में ईसाई धर्म को मानने वाले मदर इंडिया बोलते हैं। हर व्यक्ति ने, हर समाज ने इस धरती की बात कही है और मां शब्द के साथ उच्चारण किया है। मम्मी, अम्मी, माता, सब में मां लगा हुआ है। तो मां सबकी एक है, जन्मदाता मां है, और मां सबकी एक है, मातेश्वरी एक है। मेरी आपसे विनती है, आप दोबारा कभी बुलाएं, हम भी आपको आमंत्रित करेंगे। और डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि हरियाणा की इकाई बनानी है, जिला वाइज बनानी है, और सब धर्मों के संतों को उसमें रखना है। मुझे याद आ रहा है, यहाँ एक नेता हुआ करते थे, हैं अभी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, बराला जी। उन्होंने एक समागम रखा था और उसमें उन्होंने हमें बुलाया था। उसमें उन्होंने सब धर्म के धर्मगुरुओं को बुलाया इमाम साहब के माध्यम से, और कोई घटना आपके हरियाणा में हुई थी और सब हरियाणा के इमामों को इकट्ठा किया था। तो वो समस्या का समाधान हो गया। तो दुनिया में समस्या का समाधान भी गुरु करते हैं। गुरु सबके अलग अलग होते हैं, गुरु भगवान होते हैं, और उन भगवानों के बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं। मैं अधिक न कहता हुआ एक बात जरूर कहना चाहता हूं। कल मैंने एक व्यक्तित्व पढ़ा, अभी चर्चा गाड़ी में कर रहा था। माननीय मोहन भागवत जी ने कहा, जिनको हम हिंदूवादी कहते हैं, कट्टरवादी कहते हैं, मगर उनकी वाणी में जो एक शक्ति थी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि भारत की धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, चाहे वो इस्लाम को मानने वाला है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाला है, हिंदू धर्म को मानने वाला है, किसी संप्रदाय को मानने वाला है, मगर वो भारतीय है। उसका डीएनए एक है। डीएनए कहते हैं उसके रक्त के अंदर। हमारा रक्त एक है। इमाम साहब का धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। और जब हम साथ में बैठते हैं, इमाम साहब पानी का गिलास मुझे देते हैं और मैं कोई शरबत हो या कोई और जूस हो उसका गिलास देता हूं, तो जब संगत देखती है उस पर प्रभाव पड़ता है कि भारत एक है, भारत की संस्कृति एक है। हमारी भारत की संस्कृति महान है, जो विश्व में हमें अडिगता से एकदम से जुटाए हुए हमें काफी बल मिला। हम संतों को चाहिए कि इसका स्वागत करें। उन्होंने जो इतनी सुंदर बात कही है, सबको एक करने की बात कही है, और कुछ भ्रांतियां जो समाज में फैली है उनका निदान किया उन्होंने। तो हमको लगता है भारतीय सर्वधर्म संसद के माध्यम से हम सब मिलके एक स्टेटमेंट देंगे
आप महाराज जी आपके यहाँ आए हैं, आपका भी सम्मान पूर्वक उसमें नाम लिखेंगे। अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं कि भारत एक है, भारतीय धर्म का निर्वहन करना है, भारत माता को, मादरे वतन को, मदर इंडिया को, सबके मतलब वो है इस माँ की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हर धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति, हर भारतीय भारत के लिए अपने कुर्बान होने के लिए तैयार है। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अति संक्षिप्त संबोधन में महाराज जी ने भारतीय राष्ट्र धर्म की, भारतीय जीवन पद्धति की सुंदर विशद व्याख्या हम सबके समक्ष की। एक बार पुनः मैं आशीर्वाद उनसे लेता हुआ, उनके चरणों में वंदन करता हुआ, मैं आज के इस कार्यक्रम के देखिए मुख्य अतिथि बोलने वाले हैं। सब माताओं से मेरी प्रार्थना है कि 5 मिनट और बैठ जाएं, जहां खड़ी हैं वहीं बैठ जाएं। मुख्य अतिथि का निरादर नहीं किया जाता। गुरु संगत में बैठे हैं, गुरु का आदेश पालन करते हुए जब तक डॉक्टर साहब नहीं बोलेंगे तब तक नहीं जाएंगे, और बस डॉक्टर साहब बोलने वाले हैं। अब आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण, मुख्य वक्ता, जिनका प्रातःकाल से ही हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके उद्बोधन का मैं ज़्यादा उनके और आपके बीच न रहता हुआ विनम्र निवेदन करूंगा डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी जी से कि वो अपना विद्वतापूर्ण उद्बोधन हम सब के समक्ष रखें। डॉक्टर इलियासी जी। औज़ु रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस वृक्षारोपण समारोह में हमारे नित्यानंद जी महाराज की इस कर्म भूमि तप भूमि में, आज उनके आश्रम में, आज उनकी तपस्वी जगह में हमारे बीच बहुत परम आदरणीय मेरे बड़े भाई आचार्य सुशील गोस्वामी जी महाराज, मेरे साथ हमारे परम आदरणीय स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, हमारे परम आदरणीय स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज, और मेरी यहाँ बैठी बहन अनीता जी। और इस कार्यक्रम को सजाने में, बनाने में, लाने में, सारी चीजों को यहाँ तक पहुँचाने में जो असल किरदार है वो ऐसे मेरे खास शिष्य परवीन जी, नवीन जी और उनके सारे सहयोगी, मैं तमाम सबको, खास तौर पर परवीन जी खड़े हो जाएं। आप एक बार जरा, आपको हम इस मौके पर यहाँ सामने आ जाइए जरा 1 मिनट के लिए। आपको इस कार्यक्रम में सारी चीजों का जो भी आपने किया आज जो है उसका सारा श्रेय जो है आज मैं आपको देता हूं। आशीर्वाद। आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस इलाके में आपके पास आना हुआ। मेरी सामने मेरी बहनें, मेरी बुजुर्ग माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बहनों, और यहाँ और जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, ईश्वर का, कि जिसके हुक्म पे मेरा आना हुआ। चूंकि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, आना जाना, जीवन मृत्यु, खाना पीना, ये सब ईश्वर के हाथ में, अल्लाह के हाथ में है। तो मैं तो सबसे पहले शुक्र उसी का करूंगा कि हम आपके बीच में आने का मौका मिला।
बहुत लंबा नहीं कहना है, क्योंकि समय की मर्यादा है, मुझे नमाज के लिए जाना है। और हमारे आचार्य गोस्वामी सुशील जी महाराज ने तकरीबन सारी बातें कह दी हैं। हरियाली और खुशहाली की बात बुनियादी बात है। हमारे बीच में डाइटिशियन कहाँ गए? हमारे बीच में डाइटिशियन, इनका नाम है रूप रॉय जी, विश्व रूप रॉय जी। और वैसे तो विश्व होना चाहिए, लेकिन बा से बोलते हैं, ये शायद नॉर्थ के कहीं के रहने वाले जरूर होंगे, तो ये वाह को बा कर देते हैं। वहां जैसे विनोद होता है वहां विनोद कर देते हैं, वाह को बा कर देते हैं। ऐसे हमारे विश्व रूप रॉय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से अपने पर्यावरण को लेकर, हरियाली और खुशहाली को लेकर आपने जो बात कही। मैं इस मौके पर बस ये चाहता हूं कि हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग जरूर हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं हम, भारतीय हैं, हर राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए हमें भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। आज मैं इसी पैगाम को लेके आया हूं, उसी पैगाम को आज देने आया हूं। मुझे इस बात की खुशी है, आचार्य सुशील गोस्वामी जी महाराज ने अभी चूंकि बात छेड़ दी है, आदरणीय मोहन भागवत जी कल एक किताब का लोकार्पण कर रहे थे, उस मौके पर उन्होंने बड़े होने की एक मिसाल कायम करी। वो व्यक्ति नहीं है, वो एक संघ प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, हमारी पहचान भारतीय की है। अब हम जब हिंदुस्तान से बाहर राजेंद्र जी महाराज, जब हिंदुस्तान से बाहर जब मैं जाता हूं हज करने के लिए, तो इमिग्रेशन पे ऑफिसर मेरा पासपोर्ट देखता है, और पासपोर्ट देखने के बाद मुझसे मेरा धर्म नहीं पूछता, मुझसे सिर्फ ये पूछता है कि कौन से देश से आए हो। तो हमारी पहचान हमारे देश से है, हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु बने, उसके लिए हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे। भारत के निर्माण में हम सब मिलकर योगदान देंगे, सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं मोहन भागवत जी ने जो कल एक बात जो कही है वो उनका बड़कपन है, और मैं उनके इस बयान के लिए तमाम मुस्लिम समाज को इस बात को भी कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बड़कपन दिखाया, हमें भी बड़कपन दिखा के सबको उसका समर्थन करना चाहिए, और तमाम सारे लोग एक हो जाएंगे। भारत के अंदर अनेकता में एकता जो विशेषता है, जो हमेशा रही है और रहेगी, इसीलिए भारत विश्व गुरु है, था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। वसुदेव कुटुंबकम की जो बात आपने कही, मैं उस बात के लिए कह रहा हूं कि आओ हम सब मिलकर, हम सब एक परिवार हैं, हम सब मिलकर भारत को मजबूत करेंगे, भारतीयता को मजबूत करेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं इस मौके पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी आपके इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, चूंकि मैं आपके प्रदेश में आया हूं, वो भी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भी कभी जाति पंथ और धर्मों को नहीं, वो भी सबको एक को लेकर चलते हैं। इसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका 2014 के आने के बाद से उन्होंने हमेशा से एक बात कही, सबका साथ सबका विकास, और 2019 में आने के बाद उन्होंने उसको एक चीज और जोड़ दी, सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यही भारत है। हम सबको मिलकर एक रहना है, नफरत पैदा नहीं होने देनी है, किसी के खिलाफ हमें कोई नफरत फैलानी नहीं है, नफरत की बात करनी नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें तो अच्छे अच्छे पैगाम देंगे, प्यार मोहब्बत देंगे, तो हम जब एक होकर अपने भारत के लिए आने वाले समय में इसी तरह से चलते रहेंगे, तो यकीनन एक दिन भारत आने वाले वक्त में जिस तरह का भारत होगा, उस भारत को मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, जो मोहन भागवत जी ने कल कह दिया, आज मैं इस बात को कह रहा हूं, नवीन भारत, उत्तम भारत। आज भारत बदल रहा है, आज उनका यह बयान आना कोई छोटी बात नहीं है। भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है, नवीन भारत,
उत्तम भारत। आज इस मौके पर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम सब एक होकर, तमाम सारे लोग एक हो जाएं, पार्टियां सबकी अलग होती हैं, होने दो, लेकिन राष्ट्र के नाम पर सब एक हो जाएं, देश के नाम पर सब एक हो जाएं। इसी तरह से आज का जो पर्यावरण का आज जो वृक्षरोपण करा है, इसका नाम ही है हरियाली और खुशहाली। तभी होगा जब हम सब मिलके करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।